ह्यूमन वाइफ की 13वीं एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है जो कि बिल्कुल ट्रांसफार्मर मूवी के ऑप्टिमस प्राइम जैसा दिखता है। यालू और उसके सोल्जर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये कौन सा डीमन है। यालू के सोल्जर भागने लगते हैं। यालू उनसे कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ। जियांग उस रोबोट में से बोलता है और यालू से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अब बोलकर दिखाओ। टीचर मार्टिन कहती है ये तो जियांग की आवाज है, जबकि मोटो भी होश हो जाता है और कहता है जियांग बिल्कुल ठीक है। क्वीन उस रोबोट को देखकर कहती है मुझे लगता है शायद ये इसकी दुनिया की कोई मशीन है। टीचर मार्टिन सोचते हैं ड्वार्फ्स भी इस तरह के जायंट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जबकि मैंने उनका कबीला छोड़ा था, लेकिन वो बना नहीं पाए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जियांग ने इसको बना लिया, जबकि जियांग भी अंदर बैठा यही सोच रहा होता है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इसको बना पाऊंगा। जियांग अपने उस रोबोट को लकी वन नाम देता है। जियांग कहता है इस तरह तो मैं बहुत सारी ऐसी मशीन्स बना सकता हूँ अगर मुझे क्रिस्टल्स की सही नॉलेज हो कि कौन सा क्रिस्टल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सामने खड़ा यालू अपने सारे क्लोन्स को एक बड़े से स्लाइम में तब्दील कर देता है और एक बड़ा सा स्लाइम बॉल बनाकर उस रोबोट की तरफ फेंकता है, यानी कि जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग उसके सामने अपना बाजू करता है। यालू कहता है ये रोबोट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। फिर साथ ही वो अपने पास से पिंक स्लाइम का एक बड़ा सा बॉल बनाता है और उसे फिर से उस रोबोट की तरफ फेंकता है और कहता है अब देखते हैं इससे कैसे बचते हो। टीचर मार्टिन जियांग से चिल्लाकर कहते हैं इस स्लाइम से बचना, इससे मेटल पिघल जाता है। जियांग सामने से नहीं हटता। वो पिंक स्लाइम सीधा जाकर रोबोट की बॉडी पर गिरता है, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं होता। जियांग हंसते हुए यालू से कहता है मेरा ये रोबोट फायर क्रिस्टल से बना है, इसके मेटल को तुम पिघला नहीं सकते। ये सुनते ही यालू भी चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर जियांग आगे बढ़ता है और अपने रोबोट की मदद से उसके सोल्जर्स को पटक पटक कर मारता है। ये देखकर यालू वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ जो तुम्हें हरा सके, जबकि क्वीन उसके सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है। यालू क्वीन से कहता है तुम लोगों ने पहले बिना परमिशन से यहाँ से क्रिस्टल निकाले और उसके बाद अब तुम एक टीचर को मारने वाले हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सजा दी जाएगी। जियांग पीछे से आता है और अपने रोबोट के बड़े से हाथ से यालू को उठा लेता है और उससे कहता है जो सजा हमें मिलनी चाहिए वही तुम्हें मिलनी चाहिए, सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो और इसके अलावा तुमने टीचर मार्टिन को मारने की कोशिश की, क्यों ना हम अपना मसला लेकर किंग के पास चले। ये सुनते ही यालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग यालू से कहता है पर्पल ड्रैगन वाले जितने तुम्हें पैसे दे रहे हैं हम लोग भी तुम्हें उतने ही पैसे दे सकते हैं, तुम आज के बाद हमारे साथ काम करो। यालू से कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, हमारे पीछे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जालिम हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तुम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए इस मसले में मत पड़ो। उसी वक्त दूसरी तरफ दिखाते हैं बूरी अपने हाथ में एक वाइन का गिलास लेकर बैठा होता है। उसके साथ उसके 2 आदमी बैठे होते हैं, जबकि पर्पल ड्रैगन टीम का हेड भी वहीं पर होता है। बूरी के साथ जो 2 लोग होते हैं वो भी रॉयल फैमिली का हिस्सा होते हैं, एक का नाम बुश होता है और एक का नाम बूनो होता है। पर्पल टीम के कैप्टन कहते हैं जल्दी से माल लेकर आओ। उनके सिपाही एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के होते हैं। वो उनको बुरी के सामने पेश करती है। बुरी उनसे कहती है ये सिक्के तो बहुत ज्यादा कम हैं। कैप्टन उनसे कहते हैं लेकिन हमने काउंट किए हैं, ये सारे पूरे हैं, इसमें से हमने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। बुश बुरी से कहता है क्यों ना हम लोग प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा दें। कैप्टन उनसे कहता है लेकिन प्राइसेस तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। बुश उसे कहता है कि ये हमारा बिजनेस है, अगर हम लोग प्राइसेस को और नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। बूनो भी उसे कहता है हाँ हमें प्राइसेस बढ़ानी चाहिए। ये सुनकर बुरी उससे कहता है कैप्टन तुम्हें प्राइसेस को बढ़ाना है, तकरीबन 5 गुना ज्यादा बढ़ा दो। वैसे भी किंगडम के गरीब लोग हमें सपोर्ट करने के लिए ही तो हैं। और साथ ही वो तीनों हंसना शुरू कर देते हैं। कैप्टन कहता है ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कैप्टन से कहता है सर मेरे पास एक न्यूज है। कैप्टन उसे कहता है कौन सी न्यूज है। वो सोल्जर कैप्टन को बताता है कि टीचर मार्टिन अपने स्टूडेंट के साथ माइन में गए थे और वहाँ से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकाल कर ले आए हैं। कैप्टन चिल्लाकर उसे कहते हैं लेकिन हमने यालू को वहाँ पर भेजा था इस सब को मैनेज करने के लिए। सोल्जर उन्हें बताता है उन्होंने यालू को पहले ही पकड़ लिया है। ये सुनते ही बुरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त गेट के बाहर जियांग और उसकी टीम एक बड़े से ट्रॉलर में आती है। मोटो उनसे पूछता है यहाँ दरवाजे पर इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों हैं? टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि हबर यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये सब लोग हमारे लिए खड़े हैं। वो सोल्जर उनके ट्रक को दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। टीचर मार्टिन नीचे उतरते हैं और उनसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कैप्टन से मिलने के लिए आए हैं, हमें यहाँ पर मत रोको। उसी वक्त बुरी भी अपने दोनों साथियों और लीडर के साथ बाहर आ जाते हैं। बुरी उससे कहता है तुम्हें इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, टीम लीडर साटो किंग के साथ मीटिंग में है। पर्पल ड्रैगन यूनिट का कैप्टन उसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कि तुम लोग हमारे खिलाफ जा रहे हो। उन लोगों ने यालू को भी ट्रक में बांध कर रखा होता है।
कैप्टन उनसे कहते हैं, टीचर मार्टिन ये तो आपने बहुत ही गलत काम कर दिया। उसी वक्त वो अपने स्पाइयों से कहते हैं, जल्दी से इनको पकड़ लो। स्पाई उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्वीन अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए उनके सामने आ जाती है और कहती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सब लोगों के सर काट दूंगी। बुरी क्वीन को देखकर कहता है, तो तुम भी जहाँ पर हो। जियांग बुरी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी इस सारे मसले में इन्वॉल्व हो और तुमने ही ये सारी प्राइसेस इंक्रीज करवाई हैं। बुरी जियांग की बात का जवाब नहीं देता, लेकिन क्वीन से कहता है, काफी दिन से मैं स्कूल नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। क्वीन उसे कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगाती। जबकि जियांग को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, आखिर इस उल्लू ने मुझे इग्नोर क्यों किया। बुरी क्वीन से कहता है, इन सारे लूजर्स के साथ रहकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, हमारे साथ मिल जाओ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दूंगा। बुरी की बात सुनकर एली भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुमने एक लूजर किसको कहा। मोटो एली से कहता है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है वो रिजेंट का बेटा है, अगर तुमने इसको पीटा तो हम लोग सारे जेल में चले जाएंगे। बुरी टीचर मार्टिन से कहता है, तुमने एक मिलिट्री लॉ तोड़ा है, इसलिए अब तुम तैयार रहना, तुम्हें कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही बुरी अपने सोल्जर्स से कहता है, जल्दी से इनको पकड़ लो। वो सोल्जर्स उनको पकड़ने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त सोफी सास वहाँ पर आ जाता है और उन सोल्जर्स से कहता है, पीछे हट जाओ। जियांग सोफी सास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोफी सास घोड़े पर बैठा होता है, उसके पीछे टीचर ड्रोना होती है, जबकि उनके साथ मैजिक क्लास की टीचर एसी और उनका स्टूडेंट रेनिस भी होता है। रेनिस को लास्ट एपिसोड में लिएन कहा गया था और इसे बुरी का भाई बताया गया था, लेकिन शायद ट्रांसलेशन की गलती है। ये असल में बुरी का अंकल है और इसका नाम रेनिस है। सोफी साथ ड्रोना से कहता है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब तुम नीचे उतर सकती हो। जबकि ड्रोना उसके साथ चिपकी होती है और उसे कहती है, नहीं मुझे अभी नहीं उतरना। सोफी सास उसे कहता है, पहले यहाँ का मसला निपटा लें, फिर मैं तुम्हें अपने घोड़े की सवारी करवा दूंगा। ये सुनते ही टीचर ड्रोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है। जबकि जियांग, टीचर मार्टिन और क्वीन ये सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। बुरी सोफी सास से कहता है, ये पर्पल ड्रैगन यूनिट का एरिया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोफी सास बुरी से कहता है, हमारे किंग को पता है कि टीचर मार्टिन ने कानून तोड़ा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं इनको पकड़ सकूं। बुरी उससे कहता है, क्या ही तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। ये पर्पल ड्रैगन टीम का मुजरिम है और हम लोगों ने इसे पकड़ा है, कहीं तुम इसको यहाँ से छुड़ाने के लिए तो नहीं आए। उसी वक्त रेनिस आगे बढ़ता है और बुरी से कहता है, पीछे हटो, ये हमारे किंग के ऑर्डर्स हैं और मुझे भी ये बात पता है। बुरी रेनिस से कहता है, क्या तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। रेनिस बुरी से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम कुछ भूल रहे हो, ये सारा किंगडम हमारे किंग का है और ये हमारे किंग का ऑर्डर है कि टीचर मार्टिन को वहाँ पर लाया जाए, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। बुरी रेनिस से कहता है, हम सब लोग रॉयल फैमिली से हैं, अब हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। रेनिस उसे कहता है, अगर तुम्हें ये बात पता है कि हम लोग रॉयल फैमिली से हैं, तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा रॉयल अंकल लगता हूँ। साथ ही रेनिस गुस्से के साथ अपनी पावर को अनलीश करता है। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बुरी जमीन पर घुटने टेक देता है। जबकि जियांग भी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और कहता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्वीन उसे कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए तुम्हें पेन हो रही है, क्योंकि तुम इसकी पावर की इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखकर जियांग कहता है, रेनिस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बुश और बूनो आगे बढ़ते हैं और रेनिस से कहते हैं, बुरी बहुत ज्यादा प्रेशर में था, इसलिए उसने आपसे ऐसी बात कर दी, इसे माफ कर दे। रेनिस बुरी से कहता है, क्योंकि तुम एंगस के बेटे हो, यानी कि रीजेंट के बेटे हो और रीजेंट मेरा रॉयल ब्रदर है, इसलिए मैं तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन सीरियसली अगर मैं तुमसे कहूँ तो मेरी नजर में तुम एक उल्लू के पट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं। बुरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे। रेनिस उसे छोड़ देता है। बुरी कहता है, एक दिन मैं इसका बदला इससे जरूर लूंगा। उसी वक्त टीचर ड्रोना आगे बढ़ती हैं और बुरी का कान पकड़कर खींचते हुए उसे कहती हैं, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे। बुरी टीचर ड्रोना से कहता है, प्लीज मेरा कान छोड़ दे, मैं कल से स्कूल लाजमी आऊंगा। टीचर ड्रोना सामने खड़ी बुरी को थप्पड़ मार रही होती है। बूनो बुश से कहता है, जाओ और जाकर उसकी मदद करो। बुश उसे कहता है, नहीं, वो टीचर बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। टीचर मार्टिन सोफी सास से कहते हैं, प्लीज सोफी सास मुझे हथकड़ियां पहना लो और मुझे किंग के पास ले जाओ। एसी उससे कहती है, मार्टिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हमारे किंग ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया कि तुम्हें पकड़ा जाए। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, तो फिर थोड़ी देर पहले सोफी सास ने ऐसा क्यों कहा। सोफी सास आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग उस माइन से वापस आ गए, वो भी सेफली। जियांग सोफी सास से कहता है, हमारी वजह से तुम फिर से मुश्किल में पड़ गए। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के सर पर हाथ रखते हुए से कहता है, दोबारा इस तरह की हरकत मत करना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। जियांग वहीं पर खड़ा ब्लश करता हुआ से कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और यहीं पर हमारी 13वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।